डिस्कस करते हैं एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसकी जल्द होगी लिस्टिंग। सप्लाई चेन सोल्यूशन से जुड़ी कंपनी लीप इंडिया का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी के आईपीओ के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 151 से 159 यानी कि 151 से 159 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी के आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं कंपनी के फाउंडर एंड एमडी सोनू मैथ्यू एंड सीएफओ राधेश्याम एलिक। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए एंड वेलकम टू द स्टूडियो। सर, आपकी सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है। हमारे दर्शक पहले तो आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा समझना चाहते, तो मैथ्यू सर आपसे समझना चाहूँगी, पैलेट्स का कारोबार करती है, थोड़ा इजी लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझाए कि कंपनी क्या करती है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और इंडस्ट्री कैसी है ये। तो नूपुर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और राजेशम जी को आपके सीएनबीसी आवाज़ में बुलाने के लिए, और सीएनबीसी आवाज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बिज़नेस है लीडिंग एंटरप्राइज इन एसेट पूलिंग, ये हमारा फुल फॉर्म है। तो हम एसेट को पूल करते हैं। सबसे पहले आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना है कि हम कोई भी लॉजिस्टिक्स की कंपनी नहीं है। हम ट्रकिंग नहीं करते, हम वेयरहाउसिंग नहीं करते, हम रैकिंग नहीं करते। हम सप्लाई चेन में जब भी कोई एक प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आपके हाथ में आता है, वो एक कोला हो गया, पानी हो गया, खाने की कोई चीज़ हो गई, बल्ब, बिस्किट, बैटरी, कुछ भी जब आपके पास से आता है तो उसमें RMPM का बहुत बड़ा खेल होता है, रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल का। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट को फिनिश बनने से पहले उसको सप्लाई चेन के 4 दौर से गुजरना पड़ता है। उसको हम कहते हैं सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, 3PL और रिटेलर। अब हम कहते हैं सारी कंपनियों को कि आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस कीजिए, और जो उसमें ओपेक्स यूज़ होता है वो हमारा फोटे है। और हमारे पास में नेटवर्क है इंडिया में 10,000 के करीब। ये होता है पैलेट विच इज़ अ मिनिएचर ऑफ अ पैलेट, बट इसका साइज़ होता है 1200 बाई 1000। तो ये एक रेक्टेंगुलर पैलेट होता है। ये इंडिया में, एशिया में और यूरोप में यही साइज़ चलता है। तो सारे प्रोडक्ट जो भी जब बन जाते हैं, कार्टन बॉक्सेस इस पे आता है और इस पे स्ट्रेच रैप होता है, और वो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, 3PL, रिटेलर पे जाता है। से सपोज़ अगर हम नहीं हैं तो सब लोग ये पैलेट खरीदेंगे और जब भी वो दूसरे के पास जाएगा उसको तोड़ के लैंडफिल में फेंक देगा। अगर मैं पानी पी रहा हूँ और उसका साइकिल टाइम 5 दिन का है तो 5 दिन में हम 5,000 रुपये वेस्ट करते हैं। तो सारे विकसित देशों को अगर आप देखते हैं, वो सिर्फ पैलेटाइज लोड पे ही काम करते हैं। 90 to 96% उनके पास में पैलेटाइज लोड है। कोई भी कंधे पे रख के ट्रक पे माल को नहीं चढ़ाता। दैट इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स। तो यही हमारा काम है। हम कहते हैं डू नॉट इन्वेस्ट इन कैपेक्स, बट आप ओपेक्स पे लीजिए। जितने दिन यूज़ करते हैं उतने का ही पैसा दीजिए, जब नहीं चाहिए आप रिटर्न कर दीजिए। और क्योंकि हमारे पास 1100 कस्टमर है और 10,000 का नेटवर्क है, चाकन से कोई चेन्नई लेके गया, चेन्नई से कोई बद्दी लेके गया, हमारे पास कस्टमर्स हैं, हम वहाँ से लेते हैं, वहाँ पे उनको वापस दे देते हैं। बिल्कुल सर, ये पैलेट जो आप बनाते हैं, कंटेनर्स आप बनाते हैं, ये रेवेन्यू के तौर पर देखें तो रेंटल पूलिंग के आधार पर शायद होता, तो आपकी रेंटल इनकम है रेवेन्यू के तौर पर? पूरी रेंटल इनकम है। तो ये जो पैलेट है, इससे हम लगभग 32 सेक्टर कवर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास में है फोल्डेबल लार्ज कंटेनर और क्रेट्स जो कि फोल्ड हो जाते हैं। वो पूरी तरह से ऑटोमोटिव में काम होता है। तो जितने भी ऑटोमोटिव के सप्लायर्स हैं जो OEM को सप्लाई करते हैं, वो सारा हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। इंडिया में मुश्किल से कोई ऐसी कार आती होगी या ट्रक आती होगी जिसमें हमारा कोई प्रोडक्ट ना जाता हो लीप के पैकेजिंग में। और देयर इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज यूटिलिटी बॉक्स। तो जितने भी क्विक कॉमर्स वगैरह हैं वो हमारा यूटिलिटी बॉक्स रेंट पे यूज़ करते हैं। और एक सेगमेंट है हमारा फोकलिफ्ट का, जिसमें हम लिथियम आयन बैटरी फोकलिफ्ट देते हैं। तो सब चीज़ों का फलक्रम जो न्यूक्लियस है वो पैलेट है। क्रेट्स भी जब होता है तो क्रेट्स भी इसके ऊपर रखा जाता है और स्ट्रेच रैप किया जाता है। तो बेस पैलेट है। तो हम ये पैलेट को लगभग 10,000 लोकेशन में मूव करते हैं। बिल्कुल सर। राधेश्याम सर, स्वागत है आपका भी। यहाँ पे नंबर्स में आपके देख रही थी, मार्जिन हाई मार्जिन बिजनेस है क्योंकि रेंटिंग का कारोबार है, लेकिन पिछले साल थोड़ा डिप मार्जिन्स में दिखा था। कोई पर्टिकुलर रीज़न था या 50-55% के मार्जिन्स आगे चल के सस्टेनेबल है? कैसा आउटलुक रहेगा रेवेन्यू, मार्जिन्स, अगर ब्रॉडर पिक्चर आप बता सके तो? यस, आप सही बोले। आप अगर आप लास्ट 10 साल का हमारा देखेंगे एबिटा, तो एबिटा पॉजिटिव हम डिलीवर किया है। लास्ट 6 साल से अगर हम देखेंगे पैट पॉजिटिव है हमारा। तो लास्ट ईयर थोड़ा एबिटा मार्जिन का कम हुआ है,
बिकॉज हमने एक चेक बड़ी कंपनी हमने खरीदा है लास्ट ईयर, तो उनके खर्चे जो ज़्यादा थे, तो अब हमारे सर्कल में हम डाल रहे हैं। अभी अगेन हम वी आर बाउंस बैक टू 50% एबिटा मार्जिन पे आए हैं हम लोग। एंड हम लोग यही लास्ट 10 साल से 45% से लेकर 55% के रेंज में हम एबिटा मार्जिन हम डिलीवर किया है हमने, और ये कंटिन्यू हम करते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल सर। मैथ्यू सर, मैं समझना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स को आप कैटर करते हैं, ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों हैं आपके आईपीओ में, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैसी रहती है? ओएफएस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी शेयर होल्डिंग कम होगी? अगर थोड़ा इस पर पिक्चर दे दो। देखिए, मैं शेयर्स नहीं बेच रहा हूँ, तो आई एम द प्रमोटर, और दूसरे हमारे प्रमोटर हैं केकेआर इज़ एन इन्वेस्टर कम प्रमोटर। तो ये हम लोगों के बीच में तय हुआ था। इससे पहले मेरे पास में 9 इन्वेस्टर थे, तो हमने सबको एग्जिट दिया, और उसके बाद हम केकेआर को लेके आए थे कि एक तो हम चेक जो वर्ल्ड वाइड लीडर है उसके बिज़नेस को हमको एक्वायर करना है इंडिया में, और दूसरा कि हमको 3 से 4 साल में मार्केट में जाना है। सो दे आर अ फैंटास्टिक पार्टनर टू अस, और वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फंड है। तो क्योंकि अब वो भी प्रमोटर बन गए हैं, तो वो भी सर्टन पैसा निकालने के बाद, और ऐसा मैं कुछ एनालिस्ट को सुन रहा था कि उन्होंने बहुत सारा पैसा निकाल लिया, उन्होंने जितना पैसा लगाया उतना भी पैसा नहीं निकाला है। तो अब उन्होंने इसे सपोज 2000 करोड़ अगर अपने निकाले हैं, तो एक्चुअली उन्होंने 2558 के करीब इंट्रोडक्शन किया है। अब वो प्रमोटर करके आते हैं, तो वो लॉक इन में आते हैं, तो 3 साल मैं भी नहीं बेच सकता, 3 साल वो भी नहीं बेच सकते, और एट द सेम वैल्यूएशन जो हमने पब्लिक को दिया है उसमें मैंने खुद 23 करोड़ रुपए डाले हैं और अपने शेयर्स लिए हैं। तो अगर आप प्री आईपीओ की कहानी देखते हैं, तो दिग्गज कंपनी जैसे जीआईसी है, जो कि इट इज़ नोन कि वो 7 से 10 साल किसी भी कंपनी में बैठते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा शेयर्स लिए हैं, डायमंड एशिया ने लिए, और मैंने खुद ने सेम वैल्यूएशन विच इज़ 159 पे शेयर्स खरीदे हैं। बिल्कुल सर। राधेश्याम सर, मेरे को ये समझना था, आपकी डेट ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास है, 480 करोड़ का फ्रेश इशू करने वाले, तो कितना डेट कम होगा? ऑब्वियसली उससे फाइनेंस कॉस्ट आपकी कम होगी, तो आपकी बॉटम लाइन भी सुधरती हुई नजर आएगी, तो कितना आप कम करने वाले हैं? और तो 480 में से 360 करोड़ रुपया है हम लोग डेट प्रीपे कर रहे हैं, और बाकी 120 करोड़ रुपया हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ग्रोथ के लिए रखा है हमने। तो हमारा 1000 करोड़ से 360 कम हो जाएगा, तो 640 करोड़ रुपया हमारा डेट रहेगा, और विच इज़ 0.5 इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो में वेरी कंफर्टेबल रहेगा। और हमारा जितना ऑपरेटिंग कैश फ्लोस है हम अगेन बिजनेस में हम डिप्लॉय कर रहे हैं, और हमारा ग्रोथ कंटिन्यू ऐसे लगातार रहता रहेगा। बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन, समय की कमी है सर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है आपकी सर। इसके बारे में समझना चाहते हो कि कंपटीशन प्लेयर्स कौन से, कंपटीशन यहाँ पर कैसा नजर आता है? इंडिया में कौन से बड़े दूसरे प्लेयर्स हैं? काफ़ी नीश कारोबार आपका यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई दूसरा बड़ा प्लेयर शायद डिफ़िकल्ट है। नहीं, देखिए नुपुर जी, ये हमारा मार्केट शेयर जो है हम 90% करते हैं, कहते हैं। कोई दूसरा फॉर्मिडेबल प्लेयर नहीं है। हमारा कंपटीशन उनसे है कि किसी का वेयरहाउस है, उसने अपने पैलेट्स खरीदे और कस्टमर को रेंट पे दे दिए, तो उसको हम अपना कंपटीशन बोलते हैं। देखिए, इस धंधे को सिर्फ 5 कंपनीज़ ने किया है पूरा वर्ल्ड वाइड। एक ही कंपनी लिस्टेड है ऑस्ट्रेलिया में, और हमारी कंपनी जो है लिस्ट होने वाली है अभी, लिस्ट 14 तारीख को। तो वी विल बी द सेकेंड कंपनी विच विल बी लिस्टेड अक्रॉस द ग्लोब। सो आप इतने सारे देशों में देखते हैं, या तो ये मोनोपोली बिजनेस है या तो ये डिओपली बिजनेस है। अगर 2 प्लेयर भी आते हैं तो उनके अपने सेक्टर बांटने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सप्लायर मैन्युफैक्चर 3PL रिटेल में लाल, काला, पीला, नीला पैलेट रहेगा तो वो सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगा। एक सिस्टम में एक ही पैलेट फ्लो करता है, तो अगर दूसरा प्लेयर भी आएगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा 10,000 का नेटवर्क देश में बनाने के लिए। इट विल टेक अ डेकेड। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स एंड क्वार्टर। थैंक यू। धन्यवाद।